न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े पत्रकार की ज़बानी एक बात बताने के लिए हाजिर हुआ। संकल्प पत्र होता है भारतीय जनता पार्टी का, मैनिफेस्टो तो होता नहीं है। उसमें 27 लोगों को चुना गया है, ऐसा उन्होंने बताया। देश के बहुत बड़े पत्रकार। मैंने काफ़ी तलाशने की कोशिश की, कोई लिंक नहीं मिल पाया, लेकिन चूंकि बहुत बड़े देश के संपादक एक बात कह रहे हैं तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। श्रवण गर्ग, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी का उन 27 लोगों में नाम नहीं है। यानी कि मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र वो चीज़ होती है जो पार्टी 5 साल पहले पब्लिक के सामने पेश करती है और बताती यह है कि अगले 5 साल का एजेंडा मेरा ये है। 10 साल का ट्रेलर बता रहे थे प्रधानमंत्री जी, और बता रहे थे कि अगले 100 दिन में तो हमें ये मालूम करना है 2024 में जब सरकार बन जाएगी, जो बनने नहीं जा रही है, कि हमें करना क्या क्या। श्रीलंका के पास एक द्वीप छोटा सा है, वो 200-250 एकड़ का, उसके बारे में बात भी कर दी है। लेकिन 2023 में उसी द्वीप को लेकर के, मुझसे नाम नहीं लिया जाएगा, देखना पड़ेगा, जिसके बारे में बड़ा हंगामा कर रहा है। बेसिकली ये जो तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उनका एक वीडियो आया था, वहाँ से ये मामला चला था। मैं गडकरी साहब पे रहूँगा, लेकिन मुझे बात याद आ गई तो मुझे बतानी पड़ रही है आपको। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि साहब, ये जो एक द्वीप है जो इंदिरा जी ने अपने समय में श्रीलंका को दे दिया था, ये कांग्रेस इस तरह से देती आई, मान लिया, इसीलिए हटा दिया वहाँ से। वहाँ आंदोलन भी हुआ, बल्कि मैं आपको याद बता दूं कि वो जो दरमुख के करुणानिधि थे, उन्होंने आंदोलन किया था उस ज़माने में, चूँकि उस द्वीप के आसपास मछलियों का बड़े संसाधन है, और मछलियों के संसाधन को श्रीलंका के मछुआरे भी आते हैं और हमारे तमिलनाडु के यानी कि रामेश्वरम के करीब के लोग भी जाते हैं। दोस्ती इतनी गहरी थी, उस टाइम वो लेडी प्रधानमंत्री थी देश की, दुनिया की पहली, मतलब श्रीलंका की पहली, मैं नाम जहन से निकल रहा हूँ उनका भी। इंदिरा जी में उनमें दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, वो दे दी थी। आप जानते हैं इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? 17,500 जजीरे हैं। कितने? 17,500। क्या होता है जजीरा? पानी के अंदर से थोड़ा सा कुछ ज़मीन से निकला है, छोटी मोटी, उसे द्वीप कह देते हैं। 17,500 जजीरे हैं इंडोनेशिया में, और पूरी दुनिया का जितना भी समुद्री रास्ता है कारोबारी, 50% इंडोनेशिया कवर करता है। समझ गए आप? तो एक छोटा सा 200, 250, 280 के या 200 के बीच में बताया जाता है। वो हेक्टेयर कह दें या उसको एकड़ कह दें, एग्जैक्टली मुझे इतना ही है, बस दे दिया था, नहीं देना चाहिए था। हंगामा हुआ तमिलनाडु में। लेकिन बांग्लादेश में भी मोदी जी ने फैसला किया था बॉर्डर को लेकर के। कुछ ज़मीन हमने भी ली है बांग्लादेश की, लेकिन दी ज़्यादा है। कुछ सवाल किया किसी ने? तो इंदिरा गांधी जी सन 75 में थी, 74 में थी, जब भी थी, दे दिया था साहब। लेकिन अभी करुणानिधि वाले स्टेट में स्टालिन ने प्रधानमंत्री से 2023 में कहा, साहब श्रीलंका से कहो कि ये ज़बरदस्ती कहो या प्यार से कहो, आप तो विश्व गुरु हैं, ये हमें वापस दें, हमारे मछुआरों की संपत्ति है वो। पहले हम जाया करते थे, वहाँ एक चर्च भी है, उस चर्च पे जाने के लिए भी मना कर दिया था कि राष्ट्रपति था वहाँ पे श्रीलंका का, कह दिया था गोली मार दूंगा अगर आए। इस तरह की बात भी हुई है। तो ये उन्होंने दे दिया था तो कांग्रेस को हटा दिया था। आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? नहीं, आपको 2019 याद आया कि राष्ट्रवाद के बिहाफ पर मैं सरकार में आया था दोबारा। ऐसा राष्ट्रवाद कुछ रख दिया जाए इनके सामने, आपके और मेरे सामने, तो क्या रखा गया? श्रीलंका का जजीरा रख दिया गया साहब। अरे पाकिस्तान नहीं है ये, वो तो पुलवामा के चक्कर में आ गए थे हम। श्रीलंका से इतनी ज़्यादा नफरत ना है हमें, जो सोच रहे हैं आप कि लेकर आ जाऊंगा और इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को तबाह बर्बाद कर दूंगा और बदनाम कर दूंगा। नहीं, वहाँ मुसलमान रहते हैं, अलग मामला है वो। यहाँ लंका के लोग रहते हैं भाई। तो बहरहाल मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं आऊँगा गडकरी साहब पर, लेकिन पहले यहीं पर रुक जाइए। तो जनाबे मन वो हुआ यूँ। अच्छा, आप सोचेंगे यार ये बिना रेफरेंस के बातें कर रहा है। कोई भी बात का रेफरेंस ले सकते हैं आप, जितनी चीज़ें मैं लगाता चला जाऊँगा। तो हुआ यूँ है कि वो आपसे तो 2023 में किया गया था, आपने तो कोई जिक्र नहीं किया। 2024 का जब चुनाव आया तो अन्नामलाई का जो वो बेसिकली VRS लेकर आए, वो पढ़ा लिखा आदमी, IPS या IAS का था शायद, उसने आकर के वहाँ पर हिंदुत्व की ज्वाला जो है जगा कर रख दी है, और वही लेकर आया बंदा वहाँ से
हालांकि उसने हालत ख़राब कर दी है। जयललिता की पार्टी में उसमें डिस्टेंस बहुत है। मोदी जी ने उठा लिया, बता दिया, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आए थे जब ही लाए थे उस द्वीप का नाम। चलिए खैर, ये तो बात आ गई वहाँ की। मैं नितिन गडकरी पर आ जाता हूँ। तो नितिन गडकरी का नाम नहीं है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 10 साल में अपनी कोई भी उपलब्धि लेकर जाएगी पब्लिक के सामने तो नितिन गडकरी का नाम ना आए, या भविष्य में आप 5 साल की जो रणनीति बना रहे हैं आपके और मेरे लिए, देशवासियों के लिए, उसमें नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति ना हो। क्या नितिन गडकरी के बिना तजुर्बे के वो संकल्प पत्र, वो मैनिफेस्टो कंप्लीट हो सकता है? अरे साहब, काबिल आदमी की कोई पोजीशन नहीं है, काबिल आदमी की कोई पोजीशन नहीं है। उनको बहुत पहले भी और अब भी और बीच में भी कभी कभी बेगाना कर दिया। ये तो उस आदमी का ज़र्फ था, वो आरएसएस का बंदा रहा और उसने अपनी जड़ों को मजबूत रखा, डिपार्टमेंट कम कर लिए, बदनामी के हालात भी पैदा किए, कुछ रिपोर्ट्स निकाल करके रख दी, इसमें घोटाला हुआ है, वो सफाई देता रहा। तो नितिन गडकरी को पीछे रख देना, सिर्फ खुदा एक ही है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में? आप ही भगवान हो सिर्फ, किसी का कोई रोल नहीं है। नितिन गडकरी का कोई रोल नहीं है, जिसे तमाम विपक्ष के नेता भी पसंद करते हैं, वोटर्स भी पसंद करते हैं। नागपुर का सारा मुसलमान वोट लगभग उसको देता है, उसके कारकर्दगी पर, उसके कार्य करने की क्षमता पर। तो दोस्तों, बात यह है कि नितिन गडकरी का नाम उसमें ना होना, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर संपादक श्रवण गर्ग उनका नाम है। तो मैंने काफ़ी तलाशा, कोई लिंक मुझे मिल जाए, तो मुझे मिल नहीं पाया। तो लेकिन मैं उनको कोड करके बता रहा हूँ आपको बात, बिल्कुल कन्फर्म बात, क्योंकि वो अगर बात मुँह से निकाल रहे हैं तो कन्फर्म होगी। दैनिक भास्कर के कंट्री हेड रहे, बड़े मतलब अच्छे संपादक रहे। तो दोस्तों, बात यह है कि नितिन गडकरी के बिना 27 लोग आपने इकट्ठे कर लिए और वहाँ पर आपने नितिन गडकरी को नहीं रखा। हैरत है नहीं? तो आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई, बस मोदी जी हैं तो विश्व गुरु बन जाएंगे। बन जाओ विश्व गुरु, हालात तो हमें मालूम है क्या है। बने हैं शह का मुसाहिब फिर इतराता, समझ में तो कम आएगा। बने हैं शाह का मुसाहिब फिर इतराता, वगरना गालिब की क्या आबरू है ज़माने में जानते हैं। इस तरह का एक शेर था। मैं अगली लाइन थोड़ी आगे पीछे कर गया हूँ। तो वो बताते ये हैं कि बस, अब इस शेर का मतलब क्या समझाऊँ आपको, लंबी हो जाएगी बात। इतनी बात समझ लो कि नितिन गडकरी के नाम के बिना एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं हुआ। अगर उनका काम और उनका नाम अगर आप निकाल देते हैं तो आप यू आर नथिंग, आपने कुछ नहीं किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।